हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की कहानी है भीख मांगने आया भिखारी, लेकिन माँ ने अपनी ही बेटी को भीख में दे दिया। फिर उस भिखारी ने लड़की के साथ जो किया, आप सुनकर रह जाएंगे दंग। साथियों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में गीता नाम की एक विधवा महिला अपनी इकलौती बेटी राधा के साथ रहती थी। गीता का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पति की मृत्यु कई वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में हो जाती है। पति के जाने के बाद गीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। साथियों, घर में जो है कमाने वाला कोई नहीं था। दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। गीता दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, कभी घरों में बर्तन मांजती तो कभी सिलाई करके कुछ पैसे देती, लेकिन बढ़ती महंगाई और बीमारियों ने उसकी कमर जो है तोड़ दी थी। साथियों, राधा 16 साल की थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बने, ताकि अपनी माँ की सारी परेशानियों को दूर कर सके। लेकिन गरीबी अक्सर सपनों की दुश्मन होती है। साथियों, एक दिन जो है गीता की तबीयत अचानक खराब होती है, बहुत खराब होती है। उसे तेज बुखार आता है और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। डॉक्टर ने शहर के अस्पताल में इलाज कराने को कहा, लेकिन इलाज के लिए कम से कम 50,000 रुपये की जरूरत रहती है। साथियों, गीता और राधा ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद जो है नहीं की। हम खुद परेशान हैं, तुम्हारी क्या मदद करें, लोग यही कहकर उन्हें लौटा देते थे। साथियों, राधा जो है अपनी माँ को तड़पता हुआ देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक दोपहर जब गीता चारपाई पर लेटी हुई थी और राधा उसके पास बैठी थी, तभी दरवाजे पर आवाज आई, माई, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। राधा ने बाहर जाकर देखा। दरवाजे पर लगभग 60 साल का एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में पुराना कटोरा था और कंधे पर एक झोला लटका हुआ था। राधा ने घर के अंदर देखा। रसोई में बस 2 सूखी रोटियां बची थी। उसने वे दोनों रोटियां उठाई और भिखारी को दे दी। भिखारी ने राधा को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, तुम्हारे घर में खुद खाने को नहीं है, फिर भी तुमने मुझे अपना हिस्सा दे दिया। राधा ने धीमी आवाज में कहा, बाबा, भूख का दर्द मैं समझती हूँ। इतने में गीता भी खांसते हुए बाहर आ गई। साथियों, भिखारी ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या बात है बहन, तुम बहुत बीमार लग रही हो। गीता की आंखों में आंसू बहने लगे। साथियों, गीता कहने लगी कि बाबा, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। अब तो लगता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगी। भिखारी कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने राधा की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी बेटी बहुत दयालु है। गीता अचानक भावुक होकर बोली, बाबा, अगर भगवान ने चाहा तो मेरी बेटी का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन मुझे कुछ हो गया अगर, तो इसका क्या होगा। साथियों, भिखारी ने शांत स्वर में कहा, भगवान सबका सहारा बनता है। लेकिन गीता का डर जो है बढ़ता जा रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, अगर मैं मर गई तो क्या आप मेरी बेटी का ध्यान रखेंगे। राधा यह सुनकर चौंक गई। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। गीता ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। बेटी, दुनिया बहुत बुरी है। मुझे डर लगता है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। भिखारी ने गहरी सांस ली और बोला, बहन, मैं एक भिखारी हूँ। मेरे पास न घर है न पैसा। मैं तुम्हारी बेटी का कैसे सहारा बनूंगा। गीता बोली, मुझे आपकी आंखों में सच्चाई दिखती है। आप अच्छे इंसान लगते हैं। भिखारी ने कुछ नहीं कहा। उसने गीता को पानी पिलाया और वहां से चला गया। अगले दिन वह फिर आया। इस बार उसके हाथ में कुछ दवाइयाँ और फल थे। ए लो बहन, तुम्हारे लिए है। गीता और राधा हैरान रह गई एकदम से। बाबा, आपके पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर ये सब कैसे लाए आप। भिखारी ने मुस्कुराया और कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब वह रोज आने लगा। कभी दवा लाता तो कभी राशन लाता। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। साथियों, पता नहीं ये भिखारी कौन है। पता नहीं ये भिखारी कौन है
कहीं इसका कोई गलत इरादा तो नहीं है। साथियों, इस तरीके का गांव में लोग बात करने लगे, लेकिन भिखारी ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन गीता की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसने राधा का हाथ भिखारी के हाथ में रखते हुए कहा, बाबा, आज मैं अपनी बेटी आपको सौंपती हूँ। इसे अपनी बेटी समझकर रखना। इसे अपनी बेटी समझकर रखना। राधा रोने लगती है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। गीता ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें थम गई। राधा की दुनिया उजड़ गई। साथियों, अंतिम संस्कार के बाद भिखारी ने राधा से कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। राधा के पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। साथियों, उसने भिखारी के साथ जाने का निर्णय लिया। भिखारी उसी गांव से दूर एक छोटे शहर में ले गया। रास्ते भर राधा के मन में डर था। वह सोच रही थी कि कहीं गांव वाले सही तो नहीं कह रहे थे। कुछ घंटों बाद वे शहर के एक बड़े घर के सामने पहुंचे। शहर के सबसे बड़े घर के सामने पहुंचे राधा हैरान रह गई। बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? भिखारी मुस्कुराया। साथियों, फिर कहा, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। घर का दरवाजा खुलता है। कई लोग बाहर आते हैं। साथियों, सभी ने उस भिखारी को सम्मान से प्रणाम किया। सभी ने उसी भिखारी को सम्मान से प्रणाम किया। राधा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भिखारी को क्यों लोग प्रणाम कर रहे हैं। तभी एक युवक बोला, सेठ जी, आप आ गए। राधा ने आश्चर्य से भिखारी की तरफ देखा। भिखारी ने अपना फटा हुआ कुर्ता उतारा और कहा, बेटी, मेरा नाम दीनानाथ है। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। राधा की आंखें फटी रह गई। दीनानाथ शहर के एक बड़े उद्योगपति थे। कई साल पहले उनकी पत्नी और बेटी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस घटना के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति समाज सेवा में लगा दी। साथियों, वह अक्सर भिखारी का वेश धारण करके गांव-गांव घूमते थे ताकि लोगों की असली पहचान जान सके। उन्होंने कहा, मैं यह देखना चाहता था कि दुनिया में अभी भी इंसानियत बची है या नहीं। साथियों, राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। दीनानाथ बोले, तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बेटी नहीं दी थी। उसने मुझ पर भरोसा किया था और मैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। उन्होंने राधा का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करा दिया। साथियों, राधा ने जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। जी जान मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। दीनानाथ उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। उन्होंने कभी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दिया। साल बीतते गए। साथियों, बीतते गए। राधा ने 12वीं में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दीनानाथ हर कदम पर उसका साथ देते रहते थे। आखिर वह दिन भी आ गया। साथियों, जब राधा ने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। साथियों, जिस गांव ने कभी उसकी मदद नहीं की होती है, वही लोग आज उसकी सफलता पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत बड़ा गर्व कर रहे थे। राधा अधिकारी बनकर सबसे पहले अपने गांव पहुंची। उसने गांव में एक निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र और गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय खुलवाया। उद्घाटन समारोह में उसने मंच से कहा, अगर उस दिन मेरी माँ ने एक अनजान इंसान पर भरोसा न किया होता और अगर दीनानाथ जी ने उस भरोसे की लाज न रखी होती तो शायद मैं आज यहाँ न होती। दीनानाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथियों, राधा ने आगे कहा, क्या कहती है राधा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। साथियों, उस दिन लोगों को समझ में आ जाता है कि सच्ची ईमानदारी धन दौलत में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। गीता इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी सीख जो है और उसका विश्वास आज भी राधा के जीवन में जीवित था।
राधा हर साल अपनी माँ की पुण्यतिथि पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थी और कहती थी कि जिस दिन हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी दुखी का सहारा बनते हैं, उसी दिन हम सच में इंसान कहलाने के योग्य बनते हैं। तो साथियों, कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों, रूप या हालात से नहीं परखना चाहिए। दया, विश्वास और इंसानियत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। उम्मीद करता हूँ साथियों कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।